जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, मंगलवार को बरगद की जड़ से आप अपने शत्रु का भी नाश कर सकते हैं। साथ में यदि लक्ष्मी आपका हाथ नहीं पकड़ रही, यानी कि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है तो जा रहा है, यानी कि टिक नहीं रहा, तो दोस्तों दोनों के दोनों आपके जो हैं वो सही हो जाएंगे। यानी कि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है वो भी बनते चले जाएंगे और आपके जीवन में कोई भी लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं रहेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके जितने भी शत्रु हैं, जिनको आपने चारों तरफ से आपको यदि शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु आपकी हर कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, आपके हर काम में शत्रु जो है वो जिंदगी भर आपको परेशान करते हैं, तो दोस्तों ये शत्रु भी आपके हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और शत्रु इस लायक भी नहीं रहेंगे कि वो आप पर कुछ किया करा सके। यदि करा सकते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन में निश्चित रूप से जो शत्रु है वो पूरी तरह से हट जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रु पूरी तरह से हट जाए, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग में दोस्त से ज्यादा दुश्मन ज्यादा गले लग रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन लोगों को मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन जो है लोगों के बन रहे हैं, जो दोस्त है वो भी दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों आजकल शत्रु नाश के लिए टोटके करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस कारण से ये टोटके मैं आपको बताते रहता हूं, इसलिए आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, ये वाला उपाय आपको निश्चित रूप से करना ही करना है। तो दोस्तों, ये आपको किस तरह से करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा वीडियो को लाइक करके। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये बरगद की जड़ का उपाय करना है। तो दोस्तों देखिए, बरगद का जो पेड़ होता है उस पे दोस्तों भगवान भोलेनाथ का तो वास होता ही है, साथ ही में दोस्तों उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास होता है। लेकिन दोस्तों बरगद जो पेड़ होता है इतना विशाल होता है, इसकी जटाएं इतनी विशाल होती है कि वो मतलब ये मान लीजिए कि फैलती ही जाती है। उसी तरह से आपका भी यदि कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, मान लीजिए सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, गीदड़ भपकियां देता है, आपको धमकियां देता है कि तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा वो उत्पात मचा रहा है, तो दोस्तों ऐसा शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, लोग के लालच में वो आपको जान से मार देना चाहता है, यदि इस तरह से शत्रु कर रहा है तो दोस्तों आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों यदि शत्रु इस तरह से आप पर करेगा तो आपकी तरक्की कभी भी नहीं होगी, और यदि आपकी तरक्की नहीं होगी तो फिर किस तरह से आगे काम चलेगा। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बचना चाहते हैं, अब शत्रु क्या है दोस्तों, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सामने से वार करने वाले शत्रु, जिनका हमें पता रहता है कि भाई ये हमारा शत्रु है और ये हमेशा हमारा बिगाड़ ही करेगा। जैसे कि कोई पड़ोसी हो गया, अब वो आपसे गाली गलौज करता है, या फिर हो सकता है प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो आपकी, या फिर हो सकता है कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, या ऐसा पड़ोसी है जो कि जबरदस्ती ही ईर्ष्यावश गाली गलौज करता है, उसको ईर्ष्या हो जाती है कि भाई ये तो मेरे से बहुत आगे बढ़ गया लेकिन मैं पीछे रह गया। इस तरह से उनको ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या के कारण वो आपसे जलते हैं। तो दोस्तों इस तरह के शत्रु आपको बहुत ज्यादा दुख भी पहुंचा सकते हैं। अब यदि दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, आप अपने जीवन में रोज जाते हैं, ऑफिस आते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन दोस्तों यदि कोई शत्रु आपके काम में रोड़े अटका दे तो दोस्तों सबसे ज्यादा दुख आपको ये होगा, तकलीफ आपको होगी। दोस्तों ये शत्रु जो है गुप्त रूप से भी आप पर वार कर सकते हैं। गुप्त रूप से आजकल शत्रु ज्यादा वार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको भय नहीं रहता सामने से आने का। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र भी होगा या फिर आपका कोई करीबी पड़ोसी भी होगा, यदि वो आप पर गुप्त क्रियाएं करवा रहा है, पीठ पीछे आप पर क्रियाएं करवाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, आपकी जिंदगी बिल्कुल बिखर सी जाती है। मान लीजिए आपके घर में बहुत अच्छे से सब लोग प्रेम से रह रहे थे, लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो लड़ाई झगड़े और ज्यादा उग्र रूप ले लेते हैं, है ना। आपके जीवन में आपको जो घर के सदस्य या फिर परिवार के सदस्य किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको ही तकलीफ होती है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो ये वाला निश्चित रूप से आपको उपाय करना चाहिए, है ना। ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें दोस्तों केवल आपको एक बरगद की जड़ लेकर के आनी पड़ेगी, लेकिन वो कैसे लानी है, किस तरह से लानी है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब उपाय में शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है। बरगद के पेड़ के पास कब जाना है, कौन से दिन, इस उपाय को आपको सुबह सुबह के समय करना है। यदि नहा धो करके आप पेड़ के पास जाएं, है ना, बिना नहाए धोए ये उपाय नहीं करें, यानी कि स्नान करके स्वच्छ हो करके ही इस उपाय को आपको करना है। तो बिल्कुल नहा धो करके आपको क्या जाना है, बिल्कुल बरगद के पेड़ के पास जाना है। और बरगद के पेड़ के पास जाकर के आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ के पास जाकर के आपको वहां पर हाथ जोड़ने हैं बरगद पेड़ के, यानी कि आप वहां पर भगवान भोलेनाथ का नाम भी ले सकते हैं, भगवान शिव शंकर का नाम भी ले सकते हैं, और दोस्तों भगवान वासुदेवाय का नाम भी आप ले सकते हैं।
तो ऐसा नाम लेकर के हाथ जोड़ने के बाद आपको बरगद देवता से सबसे पहले बरगद जो पेड़ होता है उससे वहां पर जाकर के हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए हैं, है ना। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, आपको अपने शत्रु का नाम भी वहां पर ले सकते हैं। जो भी आपका शत्रु जो आपको परेशान कर रहा हो, जो भी दुष्ट शत्रु है जो आपको दिक्कत दे रहा हो, तो आप उसका भी नाम ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसका नाम लें कि मुझे ये वाला शत्रु जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु के बारे में भी आप वहां पर नाम ले सकते हैं। और इस परेशानी के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रहा हूं और मैं आपकी ये बरगद की आपकी जो जड़ है वो थोड़ी सी लेकर के जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, ज्यादा गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, बरगद की जड़ ऊपर ही मिल जाती है ना। ज्यादा गड्ढा खोद करके और ज्यादा जड़ तोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी जड़ आपको लानी है। जैसे कि मान लीजिए 4 से 5 इंच लंबी आपको जड़ लेकर के आनी है, ठीक है। हाथ जोड़ करके सबसे पहले वहां देसी घी का दिया जलाना है, मनोकामना बोलिए, मनोकामना बोल करके एक देसी घी का दिया बरगद के पेड़ के नीचे जलाएं। उसके बाद आप जड़ तोड़ें। जड़ तोड़ने का कारण उनको बताएं कि किस तरह से क्यों आप जड़ तोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जड़ तोड़ने का कारण बता करके आप जड़ तोड़ लें। जड़ तोड़ने के बाद आप घर पे आए, उसको गंगा जल से धोएं। पवित्र गंगा जल नहीं है तो दोस्तों आप सादे पानी से भी इसको धो सकते हैं, लेकिन पानी जो है बिल्कुल साफ शुद्ध होना चाहिए। जो आप पीते हैं वो वाला पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, जड़ को धोने के बाद इस जड़ को आपको लाल कपड़े में रख देना है, लेकिन जड़ को धोने के बाद थोड़ा इसको सुखाना है। सुखाने के बाद इसको लाल कपड़े में रखना है। अब दोस्तों लाल कपड़े में रखने के बाद क्या करना है, देखिए यदि आपका परिवार का कोई भी सदस्य है जो एकदम से बीमार हो गया, या फिर हो सकता है कि आपको लगता है कि यार ये सदस्य एकदम से पागल हो गया या फिर इसकी बुद्धि फिर गई, इस तरह से आपको लगता है कि ये अशांति फैला रहा है घर में और ये इसी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उसकी दाएं हाथ पर, आप उसके दाएं हाथ की भुजा पर इसको बांध सकते हैं लाल कपड़े को, और मतलब इस जड़ को बांध सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो घर में ही नजर लगी है, पूरे घर में ही दिक्कत हो रही है, तो आप वहां बांध सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार जो है व्यापार दुश्मन के कारण या शत्रु के कारण आपका नष्ट हो गया है, आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार स्थान पर जाकर, यानी कि अपने व्यापार स्थल पर जाकर के भी इस बरगद की जड़ को लाल कपड़े में बांध सकते हैं। और दोस्तों कौन से कोने में आपको बांधना है, देखिए इसको बांधने का और रखने का मतलब ये हुआ कि आप कील ठोक करके भी इसको बांध सकते हैं। मैं आपको ईशान कोण बताऊंगा कि ईशान कोण में इसको आप बांध सकते हैं। ईशान कोण कौन सा होता है दोस्तों, उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोण होता है वो ईशान कोण होता है। तो वहां पर इस जड़ को आप कील ठोक करके लाल कपड़े से बांध सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आप इस जड़ को बांध लें। अब दोस्तों इस जड़ को बांधने के बाद, जैसे आपने वहां लाल कपड़े से जड़ को बांध लिया, इस जड़ को बांधने के बाद एक बार जब आप ये जड़ बंध जाएगी तो उसके बाद दोस्तों अब आपको इसको बंधे रहने देना है, यानी कि 1 महीने तक इसको बंधे रहने देना है। जब तक ये जड़ बंधी रहेगी तब तक आपके घर में कोई दुश्मन का कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। आप इस दुकान पे बांधते हैं तो आपकी दुकान निश्चित रूप से चलती रहेगी, वहां पे किया कराया नहीं चलेगा। दोस्तों जिस तरह से लोग नींबू मिर्ची बांधते हैं ना, तो ये नींबू मिर्ची से तो लाख गुना अच्छा है, यानी कि नींबू मिर्ची भले ही आप मत बांधिए, यदि आपने ये बांध लिया तो आप निश्चित रूप से आपके दुकान पर ग्राहक निश्चित रूप से आएंगे। और दोस्तों आपके जो शत्रु है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। शत्रु आपका चाह कर भी कुछ भी नहीं करा पाएंगे, आपके घर के आसपास सुरक्षा कवच इसका बन जाता है। और यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ किया कराया हो गया तो आप अपनी दाईं हाथ की भुजा में इसको बांध सकते हैं लाल कपड़े में। दोस्तों ये बहुत प्रभावशाली है। यदि कोई व्यक्ति बीमार भी है और यदि लाके बांध दिया जाए तो दोस्तों वो उस व्यक्ति को जो बीमारी है वो 50% तक भी ठीक हो सकती है, यदि ऊपर का किया कराया होगा तो ही ठीक होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए